Hello everyone, welcome for this first session or first recording session on heat. Okay, there is a 15 videos मैंने heat lesson के ऊपर 15 videos बनाए हैं. Okay, अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे रिवीजन वीडियो के साथ में अभी इसके ऊपर 2 रिकॉर्डिंग सेशन होंगे. अगर जरूरत पड़े तो तीसरा रिकॉर्डिंग सेशन भी होगा. यहाँ पे हम लोग पूरा एक बार से ध्यान देंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था. ओके, सो let's begin this video. So before beginning this video, I just wanted to tell that whatever I am teaching, it is not just for you to watch and keep as it is. Okay, please go through it, watch it carefully. Each and every video you have to watch it carefully. If you have any doubt, mention it. If you don't have doubt, please go through the worksheets. Worksheets are very important. जो worksheet दे रहे वो सिर्फ ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे भेज दो आपने किया नहीं किया ऐसा बस हम लोग कुछ नहीं हैं. किसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है. स्ट्रिक्टली इट इज टोल्ड दैट यू शुड सॉल्व द वर्कशीट एट दैट डे ओनली. इफ यू टुडे हैव अ साइंस वर्कशीट, टुडे itself you need to solve the worksheet. Don't postpone it on tomorrow. Okay, because I have observed that very less people are submitting the worksheet into the office. Okay, so please submit the worksheet on time. Each and every worksheet on time बेटा. Okay, वो useless नहीं है. जब हम लोगों को कुछ काम नहीं है इसलिए हम लोग आपको वर्कशीट दे रहे. आपको भी कुछ काम नहीं है और चलो कुछ तो लिखना है, ऐसा नहीं करना है. ओके, अगेन अगेन मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपको आगे फायदा होगा. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी. मैं वही बोल रहा हूँ, don't think that there is no school, no exam, no study. It is the worst thing you are thinking. We are not studying for exam. हम लोग स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग खुद के फ्यूचर के लिए पढ़ रहे. इतनी चीज़ ध्यान रखें. हम लोग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग खुद के फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं. And for that what you need to do, you need to solve the worksheet and watch the videos, clear the doubts. Okay, please I request you to solve the worksheet, submit into the office on time. टाइम पे ये सारे वर्कशीट क्या करने हैं, आपको सबमिट भी करने हैं, सॉल्व के साथ साथ सबमिट करना है. ओके, और वीडियोस देखो, कुछ कंफ्यूजन हुआ इंटररिएक्ट करो टीचर के साथ में. ओके, सेंड मी व्हाट्सएप और डाउट्स नोट डाउन करके उनको जूम सेशन, जब भी आपका जूम सेशन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, हमारे डाउट्स क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करवा लेंगे. Okay, so let's begin this lesson, heat. So this is the recording session. First on that, what is heat? Okay, so before the beginning this lesson, I just wanted to mention that the energy, whatever we are using, whether it is electricity, light energy, chemical energy, we can say that a petrochemical energy, whatever the energy we are using, सबका source सिर्फ एक है. There is an ultimate source of energy in our atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है. There is a single source in our atmosphere. That is the sun. The sun is the ultimate source of energy. Whatever the energy flowing into the atmosphere, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है, that all energy, सारी एनर्जी जो आई है वो सन से. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब वो कैसा है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था. जब हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था हीट का, वहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ डज द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा है, ये मैंने हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था. आपको कन्फ्यूजन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं. द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द हीट, देयर आई एक्सप्लेन दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो व्हाट एवर द एनर्जी वी आर यूजिंग ऑफ द सन, सो वी आर ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम in form of heat energy. Okay, in form of heat energy. Yes, so this heat energy, if I want to tell you that the one special thing about the energy neither be created nor be destroyed. We cannot create energy and we cannot destroy it. हम लोग ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. Neither we cannot create energy
वी कैनॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम लोग ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू विद एनर्जी, व्हाट इज यूज ऑफ एनर्जी? वी कैन चेंज एनर्जी इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम लोग एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्न द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, हम लोग टर्न कर सकते हैं। दैट इज द थिंग वी कैन डू विद एनर्जी। एनी टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नाउ यू आर टेलिंग वी आर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। नो, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट वी आर डूइंग, whatever the energy already present, we are converting into the electricity. Just like thermopowers. Thermopower, what we are doing, whatever the energy present in the coal, okay, we are converting into heat energy, and that energy is converting into electricity. Hydropower electricity, the flow of water is turning into the electricity. Nuclear energy, the nuclear power, the atomic power is turning into the electricity. Okay, solar energy, sun's heat energy is turning into electricity. So we are not creating any type of electricity. Simple thing, what we are doing, we are converting the energy. What we are doing, we are converting energy from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग मोर देन दैट, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। वी आर जस्ट कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट्स इट। Okay, so this is the energy. Okay, heat energy is the main energy that we are using in our day-to-day life. Okay, for many aspects, for cooking our food. Okay, but to cooking our food, to produce electricity, so many things, the heat is used as a energy. Okay, but we need to calculate it, how much heat we are using. Okay, suppose there are the few bowls in front of me, and the hot water is present inside. Okay, so but 3-4 bowls are there. I'm putting my hand. All these 3 bowls filled with hot water, but I'm not guessing it which one is hot, too much cold, and all that. I cannot guess it how hot they are. So to measure the heat, there is a reliable measure that we use, that is a temperature. Okay, temperature is the reliable measure to find out the heat or to measure the heat. Okay, so सबसे reliable measure क्या है heat का? Temperature है. Temperature is the best reliable measure to calculate heat. Heat कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये सबको measure करने के लिए कौन सा डिवाइस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन से यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं? टेम्परेचर. ओके, सो बट वी नीड अ डिवाइस to measure the heat. What do we need? We need a device. So there is a specific types of device which is invented to measure the heat, that is called thermometer. Thermometer उसको invent किया है. Thermometer is invented to measure the temperature. Okay. So this thermometer, actually there are 2 types of thermometer. Mainly 2 types of thermometer. Okay, other than also there are a lot of type of thermometer, but if we have to categorize, we can categorize the thermometer into 2 different categories. First one is that clinical thermometer. First one is clinical thermometer. Second one is laboratory thermometer. Okay, clinical thermometer and laboratory thermometer. See, clinical and laboratory, by name only we can understand उसका use कहाँ पे. Clinical thermometer is used to measure the temperature of human beings. Okay, clinical thermometer is used to measure the temperature of human being. Okay, clinical thermometer have the measures in between 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. जो थर्मामीटर में जो मेजर्स होते हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के होते हैं. अभी 35 से 42 ही क्यों होते हैं? बिकॉज आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उतना ही होता है. ओके, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 36 to 37 डिग्री सेल्सियस
अप्रॉक्स बॉडी टेम्परेचर है, और हाईएस्ट है 40-41, उसके ज़्यादा 42 या उससे ज़्यादा आवर बॉडी कैन नॉट रेजिस्ट, हमारी बॉडी इसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, वी कुड डाई बिकॉज ऑफ फीवर। ओके, दैट्स व्हाई 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के उसकी क्या होती है, मेजर्स होते हैं। ओके, हाउ डज द थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ? थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, फर्स्ट वन इज ग्लास, सेकंड वन इज मर्क्यूरी। ओके, व्हाट इज यूजिंग by glass and mercury? See, mercury is the material which reacts with temperature very rapidly. mercury कैसा मटेरियल है जो क्या करता है कि टेम्परेचर के साथ बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करता है। टेम्परेचर के साथ क्या करता है, बहुत ही जल्दी क्या करता है, टेम्परेचर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। दैट्स व्हाई mercury is used into the thermometer. Okay, and to measure, अभी उसका रिएक्ट कैसा कर रहा है, कितना टेम्परेचर को रिएक्ट करता है, वो उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। इंस्टेड ऑफ ग्लास वी कैन नॉट यूज अदर मटेरियल, इफ वी यूज इंस्टेड ऑफ अदर मटेरियल, ओके, व्हाट हैपन, इट विल बी द ओपेक and we cannot see the movement of thermometer. That's why we need a transparent of material, that is a glass. इसलिए ग्लास और मर्क्यूरी दोनों चीजें यूज होती है। ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट, और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, easy or rapidly we can say reacting to the temperature. These two properties, इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से ही मर्क्यूरी और ग्लास यूज होता है थर्मोमीटर। अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, हाउ टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक। ओके, ये जो हम जब मेजर करते हैं, उस प्रिकॉशंस हम लोगों के लिए यूज होते हैं ना, ऐसे ही तो कोई थर्मोमीटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। हर चीज के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ओके, so what are the protocols or the rules to use the clinical thermometer? Okay, clinical thermometer जब भी हम लोग यूज कर सकते हैं, we need to take a few precautions while using the clinical thermometer. First thing, disinfectatize. Okay, हम लोगों को उसको disinfectize करना पड़ता है before and after use. Okay, we need to disinfectize it before and after use. What happen if we will not disinfectize it? What happen? There will be a transmission of disease. अगर मैंने किसी का टेम्परेचर मैंने मेजर किया, तब क्या होगा, जब वो मेजर करते हो जर्म्स थर्मोमीटर को लग जाएगा। ओके, अगर मैंने इसको क्लीन नहीं किया, डिसइंफेक्ट नहीं किया, तो वही पास हो गए किसी और को। सो द फर्स्ट थिंग व्हाइल यूजिंग द थर्मोमीटर, बिफोर एंड आफ्टर यूज वी नीड टू disinfect the thermometer. Okay, got it? Before and after use. Secondly, whenever we hold the thermometer, we should hold opposite of bulb. जहाँ पे मर्क्यूरी होता है उसके अपोजिट साइड में लोगों को होल्ड करना होता है। क्यों होल्ड करना होता है? मर्क्यूरी के साइड में अगर होल्ड करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। That's why we need to hold the opposite side of that. Okay. Nextly, whenever we are taking the measures, we should hold it to the eye line. So हमारे eye line के इसमें इसको होल्ड करके मेजर करना होता है, क्योंकि हम लोगों को एक्यूरेट मेजर मिल सके। ओके, अगर हम लोग उसको ऐसे आई करेंगे तो हम लोगों को एक्यूरेट मेजर नहीं मिलेगा। That's why we should hold it into the eye line to get the accurate measurement. Okay, so another thing is that last जो है, handle it very carefully. हम लोगों को थर्मामीटर को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। Why should we handle it very carefully? Because thermometer is made up of glass, it can break easily break हो सकता है। Okay, and after breaking, mercury is not an easy substance, it is a really a poisonous substance. वो एक poisonous substance है, अगर वो गिर गया तो उसको डिकम्पोज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। Very difficult to decompose the mercury. That's why whenever we use mercury, we use it very carefully. Okay, because mercury is a poisonous substance and it is difficult to decompose. Okay, so that is about the clinical thermometer. इसीलिए अभी जो थर्मामीटर जो मोस्टली आ रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं, अभी वो ओल्ड हो गए। ये जो मर्क्यूरी जो क्लिनिकल थर्मामीटर मर्क्यूरी वाले जो वो ओल्ड हो गए। ओके, इसलिए साइंटिस्ट भी उसको अवॉइड क्यों किया, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है वो, और वो इजीली ब्रेकेबल है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने अभी डिजिटल थर्मामीटर उसको
उसके इंस्टेड ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर से मर्क्यूरी थर्मोमीटर से अभी डिजिटल थर्मोमीटर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं. ओके, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आई थिंक क्लिनिकल थर्मोमीटर we have learned it now. Laboratory thermometer we are going to learn in our next lecture, next video. I hope you enjoyed this recalling session first of this lesson heat. That's it for today. Thank you and have a nice day.